एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में आज मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली है, जिसके चलते मरीजों को 1 घंटे से अधिक समय तक कतारों में खड़ा होना पड़ा। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। एसएमएस के रेजिडेंट्स के अलावा प्रदेश के दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स ने भी 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया है और हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में मरीजों का हाल जाना है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं और ये स्ट्राइक पिछले 7 दिनों से लगातार जारी है और इसके चलते अब एसएमएस अस्पताल में मुश्किलें जो हैं वो इस लिहाज से बढ़ने लगी है क्योंकि मरीजों की भीड़, चूंकि मौसमी बीमारियों का दौर चल रहा है और उसके चलते मरीजों की भारी भीड़ जो है वो ओपीडी में देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मेडिसिन ओपीडी में है और यहाँ पर देख सकते हैं पैर रखने तक की जगह जो है वो नहीं है और क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर है, इसके चलते बहुत धीरे धीरे जो है वो तमाम मरीजों का नंबर जो है वो आ पा रहा है क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं तो उनको मदद मिलती है, काम जो है वो जल्दी हो पाता है। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति है, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस प्रकार के हालात जो है वो एसएमएस अस्पताल में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। करीब आधे से 1 घंटे से लगातार जो है वो कतारों में मरीजों को अपना नंबर आने का इंतजार जो है वो करना पड़ रहा है और ये हालात इस लिहाज से गंभीर हैं क्योंकि मौसमी बीमारियों का दौर जो है वो चल रहा है। डेंगू, स्क्रब टाइफस, मलेरिया, इन तमाम के जो है वो मरीज लगातार सामने आ रहे हैं और अब त्योहारी सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। इस लिहाज से भीड़ जो है वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन मौसमी बीमारियों के कारण लगातार मरीज जो है वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो पूर्व में जो समझौता हुआ है उसे लागू करने की जो मांग कर रहे हैं वो मरीजों की जान पर जो है वो करना जरूरी है क्योंकि स्ट्राइक जो है वो किसी भी चीज का हल जो है वो नहीं है। उसके बावजूद लगातार 1 सप्ताह से ना सिर्फ स्ट्राइक हो रही है बल्कि आज राजस्थान के जो दूसरे मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जो है वो कर दिया। कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? 1.5 घंटा। 1.5 घंटे? हाँ। बताइए। अरे बहुत समय हो गया खड़े हुए यहाँ पे। देखिए ये यहाँ पर आप कितनी देर से खड़े हैं? क्या तकलीफ? 1.5 घंटा है। क्या तकलीफ लेकर आए हो आप लोग? जांच करवानी थी, 2 घंटे वेट हो गए। वेट करते हुए लाइन में नंबर नहीं आ रहा अभी तक। डॉक्टर लेट आया पहले तो। क्या तकलीफ क्या हुई है? नस सक रही है पेट सिर की पीछे से की। अच्छा, तो देखिए ये हालात जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप बताइए आप क्या तकलीफ है? सर मेरे बहू के हाथ पाँव सूज रहे हैं बुखार की वजह से, इनसे हाथ पाँव पूरे नसों में दर्द हो रहा है बहुत देर। सर मौसमी बीमारियों का टाइम है और मरीज तो वैसे ही बढ़ रहे हैं और इस दौरान डॉक्टर्स जो है वो स्ट्राइक पर हैं। किस प्रकार मैनेज किया जा रहा है? देखिए वैसे तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस पीक सीजन में जबकि आउटडोर में पाँव रखने को जगह नहीं है, इतने पेशेंट्स हैं, इतने ही इंडोर में आ रहे हैं। आउटडोर की क्या हालत है आप देख सकते हो। इस पीक पीरियड में स्ट्राइक करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिसका कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है कि सारी फैकल्टी, एसआर, रेजिडेंट्स, इंटर्न, सॉरी रेजिडेंट नहीं, सीनियर रेजिडेंट्स प्लस इंटर्न, उनके हिसाब से व्यवस्था बैठा रखी जैसे भी करके, लेकिन फिर भी निश्चित तौर से व्यवस्थाएं तो कमज़ोर होती ही है। जहाँ तक है प्रशासन से भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ लोगों को बाहर से हर वर्ष की भांति उनको डेपुटेशन करा के इस सीजनल डिजीज को टैकल करने, हैंडल करने के लिए यहाँ पर कुछ लोगों को पोस्टिंग करना बहुत आवश्यक है जिसकी सख्त जरूरत है। बिकॉज एक्स्ट्रा एक सप्ताह हो गया और अभी तक अगर नहीं लगाए गए तो क्या कैसे मैनेज हो रहा है? नहीं, बहुत ही कमजोर मामला है बेसिकली। देखो फैकल्टी तो दिन रात काम कर ही रही है, वार्ड में भी दिन रात जस्ट लगे हुए हैं, इमरजेंसी में सभी आए रहे हैं, शाम को सुबह से हम काम कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा ड्यूटी के हिसाब से है। व्यवस्था तो ठीक है जैसे चल रही है, पर जैसे चलनी चाहिए उस तरह की व्यवस्थाएं चलाना तो बहुत मुश्किल होता है। इंडोर मरीजों के क्या हालात है क्योंकि वहाँ पर लगातार मरीज ये अच्छा पार्ट ये है कि आईसीयू इमरजेंसी में भी व्यवस्थाएं बिल्कुल बरकरार है, सुचारू रूप से चल रही है, वहाँ समस्या नहीं है बिकॉज स्ट्राइक पे नहीं गए हैं। वार्डों में जहाँ तक सवाल है कि देखो इंटर्न होते हैं प्लस फैकल्टी जिस तरह से कॉम्बिनेशन से संभाल रहे हैं वो अपने आप में एक ठीक है, मॉडरेट ही ठीक है, बट लेकिन जो ऑलमोस्ट जो 100% केयर है वो तो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होती ही है क्योंकि रेजिडेंट्स ऑल्दो दे आर डूइंग अ बेस्ट केयर बट एट दिस टाइम दे आर नॉट अवेलेबल, दैट्स व्हाई द केयर इज डेफिनेटली सफरिंग। और अब खबर अजमेर से